और आपको बता दें, पुलिस को शक है कि आफताब ने श्रद्धा का मर्डर पूरी प्लानिंग के साथ किया है। एफआईआर में 120 बी साजिश के तहत हत्या की धारा जुड़ सकती है। गुस्से में नहीं, प्लानिंग के साथ श्रद्धा की हत्या की गई है। पुलिस को शक है कि आफताब के अचानक दिल्ली आने से पुलिस का यह शक गहरा गया है। बद्री से मुलाकात के बाद आफताब ने दिल्ली का प्लान बनाया था, तो पुलिस यहां पर रणनीति के तहत चल रही है। और पुलिस की तरफ से जो एफआईआर लिखी गई है उसमें यह साफ तौर से लिखा गया है दीपक कि यह सिर्फ कोई गुस्से में अचानक नहीं हुई यह हत्या, यह पूरी प्लानिंग के तहत एक रणनीति बनाई गई थी। पूरा प्लान बनाया था आफताब ने कि किस तरह से मुझे इस हत्या को अंजाम देना है। देखिए, पुलिस के पास बहुत ज्यादा सबूत मौजूद नहीं है। यही वजह है कि पुलिस लगातार इससे कड़ाई से पूछताछ कर रही है, पॉलीग्राफी और नार्को की बात कर रही है। हीट ऑफ द मूवमेंट की बात इसने 2 दिन पहले जब कोर्ट के सामने पेश किया गया था तो इसने हीट ऑफ द मूवमेंट की बात कबूली थी, यानी कि आकस्मिक गुस्से में इसने अपना आपा खोया और उसके बाद जो भी घटना हुई वो सबके सामने है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 23 नवंबर 2020 को जो श्रद्धा ने खत लिखा था वसई पुलिस को, तुलिंज पुलिस को, जिसमें उसने इस बात का जिक्र किया था कि ये गुस्से में इसने कहा था कि श्रद्धा का वो कत्ल कर देगा, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। और उसके बाद उस एविडेंस को भी कोर्ट में रखा जाएगा जब परसों इसकी पेशी की जाएगी, जहां पर एक तरफ ये पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है कोर्ट के सामने हीट ऑफ द मूवमेंट, यानी कि गुस्से, आकस्मिक गुस्से की बात कर रहा है, तो वहीं श्रद्धा का वो लेटर भी काफी महत्वपूर्ण है। सबूत एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस खत में श्रद्धा ने, जो मृतक है, उसने इस बात को कबूला है, अपने खत में लिखा है कि ये मुझे मार डालेगा, ये मुझे मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। यही वजह है कि अब पुलिस जिस तरह से एविडेंस को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये आरोपी इतना शातिर है कि इसने जब हत्याकांड को अंजाम दिया, लाश को ठिकाने लगाना था, तो ये अपना मोबाइल हमेशा घर पर उसी छतरपुर के रेंट नुमा घर में छोड़कर जाता था, जिससे कि पुलिस को कोई भी लोकेशन उस हत्याकांड से जुड़ी हुई ना मिल सके, पुलिस को ये आशंका ना हो सके कि ये उस मेहरौली के जंगल में भी गया था। यही वजह है कि पुलिस ने जब तकरीबन हजारों दुकान जो छतरपुर के उस इलाके में है वहां पर दुकानदारों से बात की, सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की बात की, तो बहुतों के पास से 20 से 25 दिन के सीसीटीवी फुटेज ही बरामद हो पाए हैं, क्योंकि 6 महीने पुराना ये वाकया है। यही वजह है कि इसने बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत अपने मोबाइल फोन को, जब भी लाश के टुकड़े को फेंकने जाता तो मोबाइल को घर में रखे जाता उसी छतरपुर में, जिससे कि लोकेशन जो एस्टैब्लिश हुआ है खासतौर पर मई और जून महीने का, वो छतरपुर के उस घर का है। तो पुलिस के लिए क्राइम सीन को कनेक्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। यही वजह है कि रिक्रिएशन कराया जा रहा है, टेक्निकल एविडेंस का सहारा लिया जा रहा है। हालांकि जैसा कि आपने कहा कि पॉलीग्राफी हो या नार्को, उसको कोर्ट में मान्य नहीं होगा, लेकिन कड़ियों को जोड़ने के लिए जो एविडेंस अब तक बरामद नहीं हुए, ना ही वो धारदार आरी बरामद हुई है, ना ही श्रद्धा का मोबाइल बरामद हुआ है, ना ही उस हत्याकांड को अंजाम देने के वक्त जो खून लथपथ इसके और श्रद्धा के कपड़े थे वो बरामद हुए हैं। उसे वो कचड़े की मूविंग गाड़ी में उसे फेंक दिया था। बहुत सारे एविडेंस ऐसे हैं जिसे पुलिस को खंगालना अभी भी बाकी है। यही वजह है कि पुलिस के पास ये अंतिम मौका है, ये 2 दिन का मौका, जिसमें ज्यादा से ज्यादा सबूतों को इकट्ठा करना, नार्को कराना, पॉलीग्राफी कराना, जिससे कि ये अगर अपने गुनाह कबूल होता है तो कड़ियों को जोड़ने में आसानी होगी। यही वजह 120 की भी तैयारी की जा रही है, क्योंकि इसने प्री प्लान किया था, चाहे वो हथियार खरीदना हो, चाहे वो फिर फ्रिज की बात हो, या फिर उस जंगल में जाकर रेकी करने की बात हो, या अलग अलग धारदार आरी समेत प्लाईवुड कटर को इस्तेमाल करने की बात हो। तो हर कड़ियों को जोड़ने की कोशिश है, लेकिन जिस हत्याकांड को जिसने अंजाम दिया उसके हथियार ना बरामद होना भी पुलिस के लिए एक चुनौती है। यही वजह है कि हर रास्ते को खोलकर पुलिस हर लीड की तलाश में है कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके और इसे कम से कम फांसी हो, ऐसा परिवार की मांग है श्रद्धा की और उनके दोस्तों की। यही वजह पुलिस हर कड़ियों को जोड़ने की कोशिश में मशक्कत करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपक आप कि हत्या की पूरी कहानी है और हत्या का आरोपी भी है, लेकिन पुलिस के पास सबूत नहीं है, सुराग नहीं है, और वही तलाशने की कोशिश हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।